सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नतामरशिरोरत्नं प्रभाप्रोतनखद्विषे नमो जिनाय दुर्वार मारवीरमदच्छिदे नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुदेव्याणं नमो अध्यायाणं नमो सभ्यसाहुं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेव वासुपूज भगवान के 1000 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज परम पूज्य एक साथ अध्यात्म योगी शुद्धिकारी गुरुदेव महाराज की गुरुमुनि संत की मनीषी तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना साधुवाद वाणी जयवंत हो। आज आकिंचन्य का दिन है। आकिंचन क्या होता है? हमने क्रोध को भी छोड़ दिया, मान को, माया को, लोभ को तप भी कर लिया, त्याग भी कर दिया, संयम भी हो गए। तो इतना सारा होने के बाद फिर आकिंचन्य कहाँ से आ गया अलग से? प्रवीण भाई, आकिंचन्य भिन्न क्यों रखा गया? त्याग कर दिया ना, तो त्याग करने से आकिंचन्य हो गया? नहीं, आकिंचन्य भिन्न है, त्याग करना भिन्न है। अजित भाई, त्याग करता है श्रावक, लेकिन त्याग करने से त्यागी नहीं होता। त्याग करने से त्यागी नहीं होता। तपस्या करता है श्रावक, तपस्वी नहीं होता। लेकिन मुनिराज जो हैं वो तपस्या नहीं भी करें तब भी वो तपस्वी है। बताओ, तुम 10 उपास भी करो लेकिन तुम्हें कोई तपस्वी नहीं बोलेगा। लेकिन मुनिराज रोज आहार भी करें तब भी वे तपस्वी है। इसलिए आकिंचन्य धर्म जो है, जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, त्यागी त्याग करने वाला आकिंचन्य नहीं है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पर क्या लिखा? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी और ग्रहण करें श्रावक राज जी। समझ रहे ना? ग्रहण करें श्रावक राज जी। अब यह परिग्रह क्या होता है प्रवीण भाई? परिग्रह क्या होता है?
परी मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब जो घेरे रहे। माताओं, संसार में सबसे बड़ा कोई ग्रह है तो लोग डरते बोले महाराज शनि ग्रह लग गया, कोई को मंगल ग्रह लग गया, कोई को बुध ग्रह लग जाए। तो ग्रह जो सबसे बड़ा कोई ग्रह है, शनि ग्रह भी लग जाए तो ऐसी बुरी दशा नहीं होती जो परिग्रह लगने से बुरी दशा होती है। पिंटू भाई, तुम ये कपड़ा क्यों लपेटे बैठे? कपड़े क्यों लपेटे बैठे? बोले महाराज हमें परिग्रह ने घेर लिया है। पिंटू भाई, शनि ग्रह लग जाए सो मुनि शिववेद की पूजा करोगे, शनि देवता के पास जाओगे, तेल चढ़ाओगे, कछुआ की पूजा करोगे। शनि ग्रह लग जाए, शनि ग्रह लगता तो क्या होता है अजित भाई? शनि ग्रह जिसको लगता है उसको क्या होता है? शनि ग्रह लगे, देखो सबसे अच्छा काम है शनि ग्रह लगना। सुदीप भाई जी कौन प्रवीण पारसोलिया बोलता है, बोली महाराज जिसको शनि ग्रह लग जाता है उसकी सारी संपत्ति चली जाती है। जिसको शनि ग्रह लग जाता है उसकी सारी संपत्ति चली जाती है। तो शनि ग्रह लगना अच्छा है कि निकलना अच्छा है? सुदीप भाई, लेकिन जब तक परिग्रह लगा है, सबसे संसार का सबसे बड़ा कोई ग्रह है जो हमारी दुर्गति का कारण है, वह परिग्रह है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है। एक तरफ से नहीं। सुदीप गांधी कितने रुपये धर के लेकर आए? कितने रुपये लेके आए? कुछ नहीं लेके आए। तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। सुनना, जिसको जितना ज्यादा परिग्रह लगा है वह बेचारा उतना ज्यादा कंगाल है। जिसको जितना ज्यादा परिग्रहधारी कंगाल नहीं होता। जिसको जितना ज्यादा परिग्रह लगा है, देश मुंगानिया, जिसको जितना ज्यादा परिग्रह लगा है वह उतना ज्यादा कंगाल है। शनि ग्रह वाला कंगाल नहीं होता, परिग्रह वाला कंगाल होता है। एक बार बेचारे को परिग्रह की लत लग जाए, एक बार परिग्रह की लत लग जाए, 24 घंटे सोते में भी लक्ष्मी दिखाई देती है कि कहाँ से आ रही, और एक बार आ जाए फिर मेरे घर से जाएगी नहीं। माता हो, चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। चमड़ी चली जाए, उसको यदि कोई पकड़ भी ले कि हम तुम्हारी खाल खींच लेंगे तो वह कहेगा हमारी तो खींच लो, परिवार वालों की भी खींच लो, लेकिन दमड़ी दे दो। चमड़ी की भी फिक्र नहीं है, चमड़ी की भी फिक्र नहीं है। जिसको परिग्रह लग गया है, जिस बेचारे को परिग्रह लग गया, अंकेश पंडित जी, परिग्रह लग गया, उसको अपने शरीर की भी खबर नहीं है। आत्मा की तो छोड़ो बात, ना इस लोक की खबर है ना परलोक की खबर है। जैसे तुम शनि ग्रह को हटाने के लिए संसार में भागते हो। शनिवार है, प्रवीण भाई पारसोलिया, शनिवार है, शनिवार है, किसकी पूजन करना है? शनिवार है, किसकी पूजन करना? अरुण भाई, मुनि सूर्यनाथ की, ठीक है ना। शनिवार के दिन शनि ग्रह को हटाने के लिए मुनि सूर्यनाथ की पूजन करना, उन मुनि सूर्यनाथ की भक्ति करना। प्रवीण भाई, मुनि सूर्यनाथ का काम शनि ग्रह हटाना नहीं है,
परिग्रह हटाना है। शनि ग्रह तो कोई भी हटा सकता है, शनि ग्रह हटाने के लिए तो कहीं भी जाया जा सकता है, लेकिन परिग्रह नहीं हटा सकता कीर्तेश भाई। परिग्रह यदि हटाना है तो वे तीर्थंकर भगवान के चरणों में ही आना पड़ेगा, जो साक्षात परिग्रह से अलग नग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। उनके पास ना कोई रत्न है, न सोना है, न चांदी है, कोई भी परिग्रह नहीं। अपने मात यथाजात स्वरूपो हम। शिरीष भाई, शिरीष भाई, तुम्हें तो नहीं लगा परिग्रह है? शिरीष भाई, परिग्रह तो नहीं लगा, परिग्रह तो नहीं लगा। समझना अजित भाई, अभी तक तुम सब लोग बोलते रहे, बोले महाराज संपत्ति रखना परिग्रह है, संपत्ति रखना परिग्रह है। संपत्ति रखना परिग्रह नहीं है, संपत्ति रखना परिग्रह नहीं है। जिसके पास संपत्ति है उसको भी परिग्रह नहीं लगता है। परिग्रह, परिग्रह पिंटू भाई, परिग्रह ये सबसे कोई संसार में निकृष्ट ग्रह है, जो सबसे ज्यादा तुम्हारी दुर्गति कराएगा, सबसे ज्यादा कल्याण कराएगा माताओं, तो वह परिग्रह है, शनि ग्रह नहीं है। संपत्ति संपत्ति घर में होना महेश सेठ परिग्रह नहीं है। संपत्ति घर में होना परिग्रह नहीं है। 4 मकान होना परिग्रह नहीं है। करोड़पति होना परिग्रह नहीं है। यदि यह परिग्रह हो जाए, यह परिग्रह हो जाए तो जितने नरक में जाते हैं वह सब संपत्तिशाली ही होने चाहिए। माताओं, सर्प कौन से नरक तक जाता है? नहीं पता है? कौन ने पढ़ाया ऐसा? मनसुखलाल जी, सर्प कौन से नरक तक जाता है? किसने पढ़ाया तुम्हें? अंदाज से तो तुम्हें शाम को भी अंदाज से ही बोलते रहते हैं। है किसी को? नमेश पंडित जी, सर्प कौन से नरक तक जाता है? 3रे नरक तक। तुम लोगों ने कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया? सुनो, सर्प के पास कितना परिग्रह है? अजित भाई लालावर, सर्प के पास कितना परिग्रह है? कुछ भी नहीं है। किसने बोला? जहर परिग्रह है, जहर परिग्रह है। किसने बोल दिया? फिर तो सर्प के पास जितना जहर है अजित भाई, उससे ज्यादा तो तुम्हारे पास है। समझ रहे ना? सर्प के पास जितना जहर है उससे ज्यादा तो हमारे पास है। सर्प का जहर इतना नुकसान नहीं करता है जितना हमारा जहर नुकसान करता है। सर्प तो डस लेता बेचारा, उसके प्राण घात हो जाते, लेकिन हमारी वाणी ऐसी जहर है कि जिसको एक बार लगती है वह बेचारा मरता नहीं है, तड़प तड़प के मरता है। समझ रहे? सर्प के पास जहर जो है वह उसका परिग्रह नहीं है। माताओं, अजगर जो होता है वह 3रे नरक तक जाता है। सरीसृप जो होता है वह 2रे नरक तक जाता है। शेर जो होता है, पक्षी जो होते हैं वह 2रे नरक तक जाते हैं। और शेर जो होता है 5वें नरक तक जाता है। 5वें नरक के आगे सुदीप भाई शेर के लिए जगह नहीं है।
शेर के लिए जगह नहीं है। ये माताएं शेर से भी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, समझ रहे ना। माताओं सुनना, तुम्हारे पास इतना सौभाग्य है जो शेर के पास भी नहीं है। शेर तो बेचारा 5वें नरक तक ही जा सकता है, लेकिन माताओं के पास सौभाग्य है कि वह 6वें नरक में भी जा सकते। समझना। अब अरविंद भाई ओकावत जी, अब समझना, यहाँ शेर बेचारा जिंदगी भर मात्र मांस ही खाता है, जीवों की हिंसा ही करता है, जीवों की हिंसा के अलावा जीवन भर कुछ काम करता ही नहीं है। और माताओं, तुम तो जिंदगी भर एक भी जीव को नहीं मारो। कितने जीवों को खाया माताओं ने? कितने जीवों को खाया? नहीं खाया। देखो, सोचो अरविंद भाई ओकावत जी, सोचो, ऐसी कौन सी शक्ति मेरे पास है जो मुझे 7वें नरक में भी ले जा रही है, और वह ऐसा कौन सा उसने काम किया सिंह ने जो 5वें नरक के नीचे नहीं जा पा रहा है, जबकि वह तो जिंदगी भर दूसरे जीवों को मारता ही रहता है, एक भी जीव को नहीं बचाता। आज तक एक भी शेर ने रोटी नहीं खाई श्रीश भाई, आज तक एक भी शेर ने रोटी नहीं खाई। और तो और रोटी तो ठीक है, उसने बासा मांस भी नहीं खाया। शेर है ना, शेर है मुकेश भाई गांधी। मुकेश भाई गांधी, तुम शेर हो कि नहीं? तुम शेर हो कि नहीं? नहीं हो शेर, क्या हो? उस शेर माताओं, शेर वह जंगल का राजा ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है। उसने आज तक कभी एक भी रोटी नहीं खाई, और रोटी ठीक मांस भी उसने खाया तो तुरंत का ताजा बासा मांस नहीं खाया। शेर कभी भी मरा हुआ जीव नहीं खाता है, मार के ही खाता है। कितना क्रूर परिणाम है, कितना क्रूर परिणाम है पिंटू भाई, कितना क्रूर परिणाम है कि स्वयं जीव को मारता है और मार करके वह स्वयं खाता है। अब तुम सोचो कि उस सिंह को 7वें नरक में ही जाना चाहिए, और सिंह भी बता दे, सिंह भी महेश सेठ 5वें नरक में ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सिंह भी 16वें स्वर्ग में जा सकता है, 16वें नहीं 12वें स्वर्ग में। सिंह भी 12वें स्वर्ग तक जा सकता है। माता वो 12वें तक, 16वें तक, 16वें तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वह भी देशव्रती बन जाएगा ना। यूं श्रावक व्रत धार स्वर्ग 16 उपजावे। तो वह माताओं, शेर इतने जीवों का घात करके भी वह स्वर्ग में जा रहा है, और हम कुछ भी घात नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए स्वर्ग का कोई भी नवेश पंडित जी नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? क्या आ रहा? कल तुम खूब हाथ हिला हिला के बोल रहे थे, खूब हाथ हिला के बोल रहे थे, बोले दान नहीं करेगा तो नाश हो जाएगा, दान नहीं करता उसका नाश हो जाता है। नवेश पंडित जी समझ के बोल रहे थे कि पढ़ के बोल रहे थे? हैं? पढ़ के बोले। तो पढ़ के बोलना भिन्न बात है, और समझ के बोलना भिन्न बात है। इसलिए शेर जो है, शेर जिंदगी भर भी माताओं हिंसा करता रहे, एक भी दिन वह हिंसा से नहीं छोड़े, तब भी वह नरक में ही जाए ऐसी गारंटी नहीं है। और हम यदि जिंदगी भर भी धर्म पालते रहें और हम स्वर्ग में ही जाएं, कोई गारंटी नहीं है। बुरा तो नहीं लग रहा माताओं? देखो, जे लोग तो कहेंगे स्वर्गीय, जे लोग तो कहेंगे स्वर्गीय, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे क्रूर परिणाम डले हुए हैं,
ऐसे निकृष्ट परिणाम डले हुए हैं कि वह शेर तो एक जीव को मार करके और खा लेता है और 2-3 दिन के लिए स्वस्थ पड़ जाता है। उसको कोई भी टेंशन नहीं रहती कि किसी को मुझे मारना है या किसी को खाना है। लेकिन हम ऐसे प्राणी हैं कि हमारे वह मारने की प्रवृत्ति प्रति समय चलती रहती है, प्रति समय चलती रहती है। उसको पेट भरने की चिंता है, हमें पेटी भरने की चिंता है। बताओ, उसको मात्र पेट भरने की चिंता है और पेट जब उसका खाली होता है वह तभी हिंसा करता है और पेट उसका भर जाता है वह निराकुलता से पैर फैला करके सो जाता है। लेकिन हमारा पेट भी भर जाए लेकिन पेट ही नहीं भरते। मन शुक्लान जी, पेट तो भर जाता है, पेट तो भर जाता है, लेकिन पेट भरने के साथ हमारी पेटी इतनी भरी है, इतनी बड़ी है कि तीनों लोगों की संपदा भी हमारी पेटी में भर जाए। अब देखो जी माता मायाचारी कर रहे कि नहीं। माता इसीलिए तुम नरक में जाओगे। फेर लो मालाएं, जितनी यहाँ मालाएं, हमने बोला था ना, जितनी माला फेरेंगी माताएं वो सब नरक में जाएंगी। ठीक है, बुरा लगे अच्छे से लगे, क्योंकि देखो माला फेरोगे सो ना जे सुन पाओगे और ना माला रह पाएगी। और दो ही तीन से गए सो धोबी को कुत्ता ने घर को ने घाट का। ठीक है ना, तो धोबी को कुत्ता माताओ ना तो घर पे रखा जाता है ना घाट पे रखा जाता है। घाट पे रखोगे सो पानी में बह जाएगा और घर पे रखोगे सो कोई और दूसरा ले जाएगा। इसलिए कभी भी धोबी देखना नरेश भाई। कुत्ता जानते कुत्ता क्या होता है? धोबी को कुत्ता नहीं जानते? तुम लोग हंस रहे होंगे। माता धोबी का कुत्ता, कुत्ता जे नहीं 4 पैर वाला जिससे वह पटकता है, जिससे कपड़े धोता है, उसको कुत्ता कहा जाता है। इसलिए माताओं मत करो मायाचारी जी, किसी के साथ मायाचारी नहीं है, निज परिणामों के साथ मायाचारी है। और इन्हीं परिणामों के कारण ही शिरीष भाई, इन्हीं परिणामों के कारण ही हमारी दुर्गति होती है। एक जगह रहो, एक के होके रहो, एक जगह रहो, एक के होके रहो। जब प्रवचन सुनो तो प्रवचन में मन लगाओ और जब माला फेरो, जब देखो जब माला फेरते हो, जब भी घोर मायाचारी, अजित भाई हम देख लेते हैं मंदिर में से हम दर्शन करेंगे तो वो हम दूर से देख लिया, वो व्यक्ति ऐसे ऐसे मुंह हटकर लमटका रहा था, जैसे ही हम पास में पहुंचेंगे ऐसे खड़ा हो जाए। देखो सब दिखता है हमें, चाहे आगे का हो चाहे पीछे का हो। जब नहीं आ रहे थे सो बेचारा ऐसी माला फेर रहा था, यहाँ देख रहा था, और जैसे ही बगल में से निकलो सो भगवान बन के बैठ जाता है। ये घोर मायाचारी
सरल भाव आकिंचन भाव है, मायाचारी का भाव परिग्रह भाव है। माताओं, सरल भाव आकिंचन भाव है। अंकेश पंडित जी, मायाचारी का भाव परिग्रह भाव है। परिग्रह का मतलब रुपया पैसा अकेला नहीं होता, क्रोध का परिग्रह, मान का परिग्रह, माया का परिग्रह, लोभ का परिग्रह। ऐसे हम मंदिर में बैठ करके भी और माला जैसे फेर रहे और किसी को देख करके सीधे बैठ गए, यह भी परिग्रह है। यह भी माताओं परिग्रह है। सहज भाव में रहना सीखो। तुम जैसे पहले मुंडी हिला रहे थे ऐसे बाद में हिलाते रहो। तुम्हें कोई सजा थोड़ी हो रही, कोई तुम्हें जेल थोड़ी भेज रहा कि तुम मुंडी क्यों हिला रहे। अंकेश पंडित जी, यदि तुम्हें अच्छे से बैठना है, तन के बैठना है, तो अकेले में भी तन के बैठो, सबके सामने भी तन के बैठो। सब देखने लगे, प्रवीण भाई सब अच्छे से बैठ गए और कोई नहीं देख रहा, सो कमर को दूनी दो बना लिया। समझ रहे ना, ये भी परिग्रह भाव है, आकिंचन भाव नहीं है। विशाल गांधी, इसलिए हमारे पास मनुष्य गति वालों के पास इतना बड़ा सौभाग्य है कि 6वें नरक में 7वें नरक में हम ही जा सकते हैं, वह बेचारे त्रियंच नहीं जा सकते। प्रवीण भाई, उनके पास इतना बड़ा सौभाग्य कहाँ कि वो 6वें 7वें नरक में चले जाएं। माताओं, ये तो सौभाग्य मात्र मेरे पास ही है, क्योंकि जितनी जितनी हिंसा हम करते हैं इतनी हिंसा त्रियंच भी नहीं करता। सुनती लाल जी, जितनी हिंसा मेरे पास है इतनी हिंसा त्रियंचों के पास नहीं है। मैं संसार का सबसे बड़ा हिंसक प्राणी है तो कौन मनुष्य है। तुम पैर पे पैर नहीं रखो, ये भी हिंसा भाव है। समझ रहे ना, ये भी कर्म के बंध का कारण है। देव शास्त्र गुरु के सामने पैर पे पैर रख के बैठोगे, घोर पाप का बंध होगा। माताओं, देखो, हर जगह बैठने की मर्यादाएं होती हैं, हर जगह बैठने की एक मर्यादा होती है। जब तुम अपने कोई सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? नीतेश हितेश जो भी हो, तेज तो है ना, बस तेज है, तस चल जाएगा। सुनो तेज भाई, तेज भाई, जब मख विधायक के सामने तुम कभी गए तो उसके सामने ऐसे ही बैठते हो? नहीं बैठते, क्यों? देखो बेचारा प्रवीण भाई क्या बोला, बोले महाराज, जब एक छोटे से विधायक के सामने हम जाते हैं सो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, तुम्हें उस विधायक की महिमा तो आ गई, लेकिन 3 लोक के नाथ विधायक की महिमा नहीं आई अभी। इन 3 लोक के नाथ को तुमने अभी जाने ही नहीं, उस विधायक की तुम्हारे पास महिमा आ गई। यही तुम्हारा परिग्रह भाव है, यही परिग्रह भाव है। इसलिए परिग्रह भाव छोड़ो मनसुख लाल जी, आकिंचन भाव लाओ। जैसा मन में हो सो बाहर हो, और जैसा बाहर हो सो मन में हो। अब मन में तो तुम्हारे चल रहा है कुछ और बाहर में कह रहे हो कुछ और। वह घोर मायाचारी, यह माया का परिग्रह। इसलिए माताओं समझ जाओ, रुपया रखना पे परिग्रह नहीं है, घर रखना परिग्रह नहीं है, और इनका त्याग भी आकिंचन नहीं है। इनका त्याग भी भानु प्रताप जी आकिंचन नहीं है। आकिंचन भाव मात्र शून्य भाव। आकिंचन भाव मतलब शून्य भाव। प्रवीण भाई, मेरे पास क्या करोड़ों की संपत्ति होगी तो क्या मैं नरक में ही जाऊंगा? मेरे पास करोड़ों की संपत्ति होगी तो क्या मैं नरक में ही जाऊंगा?
यदि ऐसा नियम बन जाए, अजित भाई क्या बोल रहा है? मेरे पास मतलब मेरे पास, समझ रहे ना? देखो अजित भाई, भाषा समझा करो, भाषा समझा करो, समझ रहे ना? करोड़ों की संपत्ति वाला यदि नरक में ही जाने लगे तो फिर ये देशवृत्ति जो देशव्रत का पालन करते हैं और संपत्ति रखे हुए हैं, वह सब नरक में जाना चाहिए। संपत्ति रखना परिग्रह नहीं है, परिग्रह भिन्न वस्तु है और संपत्ति रखना भिन्न वस्तु है। परिग्रह रखे हुए भी नरेश भाई, यदि तुम्हारे पास घर है, संपत्ति है, दुकान है, मकान है और उसका तुम सम्यक उपयोग करते हो तो वह तुम्हारा परिग्रह नहीं है। जैसे प्रवीण भाई, तुम जितना साल भर में कमाते हो तो उसका सरकार को भी देते कुछ? कितना देते सरकार को? 2 लाख रुपया साल भर में, कितने % हो जाते वो? कितने % देते आमदनी का? 2% बस। आमदनी का 2% में सरकार मान जाती? कहाँ गए? कोई वकील नहीं बैठा? वो होगा अल्पेश भाई। अल्पेश भाई कहाँ गया? नहीं आया आज। कीर्तेश भाई, तुम बता दो, तुम्हारी आमदनी का सरकार कितने % लेती है? नहीं, वो तो ठीक है, 5 लाख से ऊपर आमदनी होगी तो लेगी। तो 5 लाख से ऊपर जो आमदनी होगी उसका कितने % लेगी? 10% लेगी। सही है ना? 10% लेगी। कीर्तेश भाई, सर क्या तुम दिन भर कमाते हो, दुकान में बैठते हो, सरकार को काहे के पैसा देते? सरकार तुम्हारी दुकान चलाने आती क्या? तुम्हारे यहाँ ग्राहक भेजती क्या? तो सरकार को काहे का कमीशन देते तुम? देश को चलाने के लिए। कौन बोल रहा? सरपंच जी, तुम भी देते हो? सुनो अजित भाई, मैं अपनी कमाई का एक जो निश्चित % है वह सरकार को देता हूँ, जबकि सरकार किंचित मात्र भी मेरे कमाने के लिए आती नहीं, मेरा कुछ करने के लिए आती नहीं। लेकिन जिसके शासन में रहेंगे उसकी बात माननी पड़ेगी। तो जैसे तुम सरकार के शासन में रह के उनको एक निश्चित वेतन देते हो, तो ऐसे जिन शासन में जब रहते हो, जिन शासन में रहते अरुण भाई, सरकार के मोदी के शासन में तो रहते, लेकिन जिन शासन में भी रहते हो, तो जिन शासन में जब रहते हो तो उसका भी टैक्स भरना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगा और उसका जो पैसा खाएगा वह परिग्रहधारी और वह नरक में जाएगा। सुदीप भाई, धर्म का पैसा मात्र निर्माल्य माताओं, वो मात्र निर्माल्य नहीं है कि मंदिर का पैसा लेकर के खा लिया, तो वो मात्र निर्माल्य नहीं है। तुम्हारी कमाई में भी मंदिर का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है। वो हिस्सा तुम खाओगे तो नियम से नरक में जाओगे। वो भाग भी अजित भाई निर्माल्य में आता है। तुम्हारी कमाई का एक भाग निमेश पंडित जी, तुम जो कमा रहे उसमें क्यों? क्योंकि जिन शासन किसके ऊपर चलेगा? भगवान तो 2 रुपया बरसाएंगे नहीं, भगवान तो कुछ देंगे नहीं। जो भगवान को मानने वाले हैं वही जिन धर्म के अनुयायी हैं और उन्हीं को जिन शासन चलाना पड़ेगा। भगवान तो मोक्ष चले गए, माता, भगवान तो मोक्ष चले गए, अब वह लौट के आने वाले नहीं है। अब निमेश पंडित जी,
तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस जिन शासन को आगे बढ़ाते जाओ, और तुम इस जिन शासन को आगे नहीं बढ़ाओगे और जिन शासन का पैसा खाओगे तो निर्माल्य खाने का दोष लगेगा, और निर्माल्य का भोगी जो होता है वह नरक में जाता है। क्या हो गया, क्या हो गया है तेज मुंगाड़िया? पहले महाराज जी हाँ। यहाँ भी जितने जेल व्यापारी बंधु होते थे उनका जो भी कमाई होती थी वही में 1% दान देते थे नियमित रूप से बस। देते थे। 1% तो अजीत भाई बहुत कम है, उस वक्त पुराने जमाने की बात है। समझ रहे ना? चाहे पुराना जमाना हो चाहे नया जमाना हो, 1% दान तो बहुत कम है। कम से कम 5% तो धर्म में लगानी चाहिए। क्या हुआ प्रवीण भाई? तालियां बजाओ समर्थन में 5% दान। समझ रहे ना? भगवान जिन शासन का हिस्सा है वो तीर्थंकर भगवान का कौन सा शासन चल रहा है? महावीर भगवान का शासन चल रहा है। अभी नरेश भाई बोल रहा था, बोले महाराज जिसके यहाँ दान लेने जाओ सो बेचारे क्या बोलते, बोले महाराज बोले हमारी गुंजाइश नहीं है, अभी हम दे नहीं सकते। देखो बीनावाड़ा के पास एक पीपल ताना नाम का गांव है, गए कभी तुम लोग? वो बहुत पहले 1995-96 की बात है। सुनो सुरेंद्र भाई जोधावत, 95-96 की बात है। उस समय एक भिखारी आ गया आचार्य विद्यासागर जी के पास, और वह बोलने लगा, बोले महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमें आशीर्वाद दे दो कि हम बड़े आदमी बन जाएं, हमारे यहाँ खाने को हो जाए। तो आचार्य जी ने उसको बोला दान करो। अब दान करो, बोले हम तो भिखारी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो भीख मांगते हैं, 2 रोटी कमाते हैं और 2 रोटी कमा करके खाते हैं, हम कहाँ से दान करें? बोले 2 रोटी तो खाते ना, 2 रोटी तो खाते ना, उस 2 रोटी में से एक काम करना शुरू कर दो कि कल से आधी रोटी दान कर देना और 1.5 रोटी तुम खा लेना। नरेश भाई 1.5 रोटी तुम खा लेना। ऐसे जिन व्यक्तियों की ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दान करूं, तो मैं गारंटी देता हूं कि उनके पास त्रिकाल में भी कुछ रहने वाला नहीं है। जिन्होंने अपनी ऐसी मानसिकता बना ली, अरे तुम 10 रुपया तो कमाते हो ना, तुमसे कौन बोलना कि तुम 1 लाख दान करो? 10 रुपया कमाते हो, 1 रुपया दान कर दो। भानु भाई 1 रुपया दान कर दो, वह 1 रुपया दान में किया हुआ तुम्हारा। एक दिन हमने बोला था माताओं, वट का बीज आचार्य भगवान समंत्रबद्ध स्वामी ने श्रावकाचार में 116 नंबर गाथा में लिखा है, क्षितिगत विवर बीजम। जिस प्रकार एक बीज बट का बीज जमीन में रोपा जाता है और वह बट का बीज रोपा हुआ और कालांतर में विशालता को प्राप्त हो जाता है, ऐसे वह तुम्हारा 1 रुपया दिया हुआ कालांतर में करोड़ों की संपदा देगा। और जो बेचारा 1 रुपया भी नहीं देगा, बोले हमारी गुंजाइश नहीं है, तुम्हारे पास गुंजाइश है 50 रुपए के गुटखा खाने की। समझ रहे ना? देखो ये तो घोर मायाचारी है। देखो अभी बोले हमारे पास, संदीप बोलेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, और अभी बीमार हो जाए तो 1 करोड़ निकले आएंगे दवाई लगाने के लिए। संदीप भाई कहाँ से आए वो? कुछ भी नहीं था तुम्हारे पास तो। ये घोर मायाचारी है। जो निर्माल्य का खाएगा वह नियम से नरक में जाएगा। और यही भाव परिग्रह है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यही भाव परिग्रह है, और यही भाव जो है वो मुझे नरक में ले जाता है। संदीप भाई, सुदीप भाई, क्या हो गया? बुरा लग रहा है? क्या हो गया? पापा को देख रहे?
पापा को देख रहे हैं। परिग्रह भाव क्या होता? आज तक मैंने जान रखा कि संपत्ति जो है वह परिग्रह है, दौलत जो है वह परिग्रह है। श्रावक के पास यदि को पैसा नहीं होगा तो उसको कोई पूछेगा नहीं। श्रावक को पैसा तो चाहिए ही चाहिए है, पर पैसे बिना श्रावक धर्म आता हो चलता नहीं है। लेकिन श्रावक के पास पैसा होना परिग्रह नहीं है, उसमें जो मूर्छा भाव आ गया, जो मूर्छा भाव आ गया, आसक्ति भाव आ गया, वह परिग्रह की कोटि में आता है कि मैं करोड़ों की संपत्ति का मालिक, और करोड़ों की संपत्ति के मालिक के बाद भी नरेश भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और ये देखा गया है, क्या नाम, प्रवीण भाई पारसोलिया, यह देखा भी गया है, जो व्यक्ति मायाचारी करता मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसकी संपत्ति ऐसे ही निकल जाती है और बेचारा हाथ जराए फिर बोलता मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभव भाई जोधावत, प्रभव, डॉक्टर प्रभव, तुम ऐसी मायाचारी नहीं करना, तुम ऐसी मायाचारी नहीं करना। जो भी धन कमाओ, एक धन कमाने का एक जो भाग है, जितना भी तुम्हारे पास 2%, 5%, 4%, जितना भी तुम्हारी गुंजाइश हो, क्या 100% में तुम्हारा पेट नहीं भरता? अजित भाई समझना, इस साल हमने 1 लाख कमाए, अगली साल 2 लाख कमाए, लेकिन 1 लाख कमाए थे तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, और 2 लाख कमा लिए तब भी मेरे पास कुछ नहीं है। प्रवीण भाई, यही परिग्रह है, यही परिग्रह है। और यह भाव यदि छूट गया, यह यदि भाव छूट गया तो मेरे पास आकिंचन धर्म आ गया। निमेश पंडित जी, तुमसे कौन बोलना कि तुम 1 लाख दान करो? तुमसे कौन बोलना? जैसे तुम अपने बच्चे को पालते हो, कितना खर्चा करते हो उसको पालने में? साल भर के 2 लाख। निमेश पंडित जी सुनो, अजित भाई, इन सबको बता देना कि जैसे तुमने 2 पुत्रों को पाला कि ये मेरे 2 पुत्र हैं और उनके लिए 2 लाख लगे साल के, चाहे 4 लाख लगे, यदि 10 लाख भी लगे तो हम उनको देंगे। ऐसे 2 पुत्र नहीं, मेरे 3 पुत्र हैं, तीसरा धर्म मेरा पुत्र है, एक तीसरा मेरा धर्म पुत्र है। तो जैसे स्वयं के पुत्रों को पालते हो निमेश पंडित जी, हो सकता हो 2 पुत्र मिलकर के भी तुम्हें 1 रोटी ना खिला पाए, लेकिन तीसरा जो तुमने धर्म रूपी पुत्र पाला है वह तुम्हें इस भाव में ठीक भाव में रोटी खिलाएगा। प्रवीण भाई, वह तुम्हारा तीसरा पुत्र जो है, वह तुम्हें भाव में रोटी खिलाएगा, और यह 2 पुत्र जो है वह घर से निकाल देंगे। कुछ नहीं मिलने वाला प्रभव भाई, समझ जाओ। परिग्रह 24 वेद त्याग करें मुनिराज जी। मुनिराज ने 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग किया है। हम सुदीप भाई एक प्रकार के ही परिग्रह का त्याग कर दे, मात्र एक प्रकार के ही परिग्रह का त्याग कर दे। मात्र मेरी मूर्छा भाव नहीं है, एक नियम ले लो, किसी को हम खड़े करके नहीं देंगे, जिसको लेना हो ले लो। मैं अपनी आमदनी का इतने % धर्म में लगाऊंगा, बस। सुदीप भाई, क्योंकि देखो पेटी तो जिंदगी में क्या 3 काल में कभी भरने वाली है ही नहीं। आज तक कोई की पेटी भरी नहीं। वह सिकंदर भी विश्व विजेता, अरुण भाई सिकंदर को जानते हो? तुम तो पढ़े होगे ना, कहाँ तक पढ़े? B.Ed किया है, BSc किया है।
तो आर्ट में पढ़ाया जाता ना। अंकेश भाई तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी नियम ले लो। सिकंदर माताओं विश्व विजेता कहलाता है, पता है? नहीं पता? सिकंदर विश्व विजेता है। जिस सिकंदर ने पूरे विश्व को जीत करके अपने अधीन कर लिया था, वो सिकंदर विश्व विजेता भी जब एक मुनिराज के पास गया तो उसने मुनिराज से हाथ जोड़ करके बोला कि हे साधु, हे संत, तुम मेरे राज्य में रह रहे हो, तुम मेरे राज्य में रह रहे हो, और तुम मेरे राज्य में इतनी गरीबी कि किसी के पास पहनने को भी कपड़े ना हो। बताओ, पहनने को भी कपड़े ना हो, इतनी गरीबी मेरे राज्य में। उस मुनिराज ने उनको उपदेश क्या दिया? क्या उपदेश दिया अजित भाई? मुनिराज ने सिकंदर को क्या उपदेश दिया कि हे विश्व विजेता, गरीब मैं नहीं, गरीब तुम हो। गरीब मैं नहीं, गरीब तुम हो, जो पैसे की चाह में एक देश से दूसरे देश और दूसरे देश से तीसरे देश, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, मेरा पेट तो भरा हुआ है, इसलिए मैंने सब छोड़ दिया है। मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं नरेश भाई, मैं गरीब नहीं हूं, मेरा तो पेट भर चुका है। जिसकी पेटी भरने का भाव है वही संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति गरीब है। उसकी पेटी कभी भी भरने वाली नहीं है और उसको कभी संतोषी होने वाली है। पदम भाई, पेटी कभी भरती है? पेटी कभी भरती है? विश्व की सारी संपदा भी मेरे पास आ जाए तो वह कमी ही बनी रहेगी, वह पेटी कभी भी भरने वाली नहीं है। इसलिए जिसके पास यदि 10 रुपए भी कमाता है तो उसका भी 1% यदि देना चाहे तो उसका भी 1% वह नियम ले ले कि मैं इतना % धर्म में लगाऊंगा ही लगाऊंगा। अजित भाई, ऐसा यदि बेचारे नियम ले ले तो धर्म भी फलेगा फूलेगा और वह व्यक्ति भी फलेगा फूलेगा। इस यह लोक नहीं, उसका यह लोक नहीं, परलोक भी फलेगा फूलेगा। बिना दान दिए माताओं कभी भी संपत्ति आती नहीं है, बिना बीज बोए कभी भी फसल उगती नहीं है। और जो बेचारा ऐसी मानसिकता बनाए हुए है कि मेरी पेटी भर जाए बाद में मैं दान दूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वह बेचारा बिना फसल बोए फसल काटने की तैयारी कर रहा है। सुदीप भाई, एक काम करो, तुम्हारे वो किरीट डॉक्टर ने खेत ले लिया है, समझ रहे ना? एक काम करना कि उस खेत पर जा कर के तुम आषाढ़ में बैठ जाना, ठीक है ना, किनारे पे। और जब कार्तिक का महीना आए सो हंसिया लेकर के पहुंच जाना। वो बीज नहीं बोना, बीज नहीं बोना, हंसिया लेकर के पहुंच जाना। मैं काटने के लिए जा रहा हूं। तो कितनी फसल काटोगे? कितनी फसल काटोगे राजू भाई? कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? पानी तो बरसा ना, पानी बरसा, लेकिन पानी भी तभी कार्यकारी होगा जब तुम बीज बोओगे। जो बीज बोएगा उसी को फसल काटने मिलेगी, और जो बेचारा बीज ही नहीं बो रहा और फसल काटने की इच्छा रख रहा है वह संसार का सबसे बड़ा मूर्ख है। बिना दान दिए आज तक कोई भी बड़ा आदमी, और दान जो देगा, जिसका मूर्छा भाव कम होगा वही दान दे पाएगा, और जिसके पास मूर्छा भाव है वह बेचारा संसार में ही भटकता रहेगा, त्रिकाल में भी कभी सोच भी नहीं पाएगा। अब जी प्रवीण भाई बोल रहे थे बेचारे, अजित भाई शादी करते हैं 50 लाख लग जाए कोई टेंशन नहीं,
50 लाख लग जाए नहीं भी होगा, 50 लाख की गुंजाइश नहीं भी होगी तो कर्जा लेकर के आएंगे और कर्जा लेकर के अपने पुत्र की शादी करेंगे, वही तुम्हारे निगोद का कारण है। माताओं, शादी करने के लिए तो 50 लाख है, लेकिन दान करने के लिए 50 रुपया भी नहीं है। दान करने के लिए 50 रुपया भी नहीं है। बेचारे ऐसी धारणा बना ली, सुनो तुम लोग उपास वाले वक्त गए सब। देखो माताओं, उपास मैंने किए हैं अपनी आत्मा की शांति के लिए, और उपास करके यदि तुम्हारी ऐसी मानसिकता हो, क्या बोल रहा है, बेटी बन रही वास्तु भगवान की चाहने की, उसमें अपने भाव सुनो, उपास करके तुम्हारी ऐसी मान्यता हो, तुम्हारे राजस्थान में देखो खूब मिथ्या भाव चलते हैं, खूब परंपराएं चलती हैं। बोले हम निवाई में थे, बोले हमारे राजस्थान की परंपरा है कि जो उपास करेगा उसको गांव भर को जीवन कराना ही पड़ेगा। माताओं, यह कोई आगम का नियम नहीं है कि तुम उपास करो और उपास में हमने इतनी विशुद्धि बनाई और फिर गांव भर को जीवन कराओ और जमाने भर की हिंसा कराओ। यह घोर मिथ्यात्व है, घोर पाप का बंध का कारण है। यदि तुम्हारे पास संपत्ति एक्स्ट्रा है तो अजित भाई बैठे हैं, उनको दे दो। समझ रहे? हाँ, वही मन, तुम मंदिर ही तो हो, मंदिर ही तो है ना। अजित भाई अलग थोड़ी है मंदिर से। मंदिर मतलब अजित लालावत, अजित लालावत मतलब मंदिर। अजित भाई तुमसे मंदिर अलग थोड़ी है, समझ रहे ना। तो इसलिए इतना घोर मिथ्यात है प्रवीण भाई पारसोलिया, तुम्हारे राजस्थान में इतना घोर मिथ्यात चलता है, और मिथ्यात मात चलता है काहे के लिए? यही अजित भाई समझ लो, संसार का सबसे बड़ा परिग्रह कोई है तो कोऊ काके है। हितेश मुंगानिया, कोऊ काके है, संसार का सबसे बड़ा परिग्रह है तो कोऊ काके है। और बेचारा कोऊ काके है के चक्कर में धर्म क्या कह रहा है यह नहीं समझ पा रहा है और यह नहीं सुन पा रहा है, और दूसरे के राग में लगा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कोऊ काके है। माताओं, तुम्हारे राजस्थान में शादियां होती ना, शादियां होती ना, शादियों में कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा होता है? 30 लाख से कम नहीं होता। जी तो बोल रहे 2 लाख में हो जाती है। नहीं होती। समझना, जिसके पास 30 लाख नहीं होंगे वो बेचारा क्या करेगा? ब्याज सिलाएगा। यही सबसे बड़ा परिग्रह है कि तुम्हारे पास माताओं समझ जाओ, समझ जाओ, शादी भी करना, धर्म पालन करना है। शादी को भी ऐसे करो कि उसमें हमारा धर्म पलता रहे। अब तुमने शादी में 30 लाख खर्च कर दिए, किस काम में आए वो? किसके काम में आए वो? देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि तुम धर्म में दे दो। शादी में 1 लाख लगाओ और 29 लाख उसी शादी करने वाले के नाम से जमा कर दो। बेचारा कम से कम कुछ भी नहीं खाएगा तो उसका ब्याज तो जिंदगी भर खाएगा। अब तुमने 30 लाख उड़ा दिए फटाका में, जीवन में, और भोजन कराया इतना कि उस भोजन में कब सुबह होता कि शाम को होता? अजित भाई, अजित भाई तुम तो खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ। भानु भाई तुम भी खड़े हो जाओ, खड़े हो, हम सबको खड़ा कर रहे हैं। अरविंद भाई तुम भी खड़े हो जाओ, सुनो तो, खड़े हो जाओ, बिल्कुल नहीं घबराओ, बिल्कुल नहीं घबराओ जी। अरुण भाई भी खड़े हो जाओ। ओ प्रवीण भाई खड़े हो। राजू भाई 500 लिया, राजू नहीं, डीजल वाले। और कौन है? ये मोहन जी तो भाई कमेटी वाले हैं ना। और बदामी लाल जी, जोधावत, बदामी लाल जी, धरिया, बधरियाबाद नहीं, धीरावत। और कौन है?
जो यहाँ- सेठ जी साहब खड़े तो हो। मूल तो ये है। सेठ जी साहब, और कौन है तुम्हारी क्या जी? मनसुख लाल जी, तुम तो राजा हो, तुम तो राजा हो सबके। मानवल जी सीतावत खास। मानमल जी सीतावत जी, यहाँ आना पास में जरा। मानमल जी यहाँ आ जाओ पास में। सुरेंद्र जी वगैरह राजमणि जी रावत। हाँ सब खड़े हो जाओ, जो भी 25 की कमेटी वाले हैं और भी कमेटी वाले हैं। 25 को हाँ खड़े हो जाओ। पदामी लाल जी गांधी, अच्छा शिरीष भाई भी हैं। अच्छा और कौन है? धनपाल जी लालावत। कहाँ है धनपाल जी लालाबाद? यहाँ आओ पास में, यहाँ जाओ पास। अजीत देखो जी मुमनी आदिनाथ कमेटी के हाँ अध्यक्ष। अजित भाई, और जिस ये भी है सुरीत भाई, वहाँ का मंत्री है ना, खड़े हो जाओ तुम भी। आदिनाथ मंदिर का मंत्री है, खड़े हो जाओ। अंकेश भाई तुम कहाँ हो? कहीं नहीं हो? ये मेरे साथ में। साथ में है ना, तो उनकी मानोगे कि नहीं मानोगे? अलग से चलोगे तुम? खड़े हो जाओ अंकेश जी। और कौन बचा है इस कमेटी वाला? जे भी है ना वस्तुपाल जी जोधावर, यहाँ तो आओ तुम पास में। इनके सुपुर्द तो 72 काम है महाराज। किनके? इनके सुपुर्द वस्तुपाल जी के? हाँ, यहाँ के सदस्य 72 गांव के सदस्य हैं उमर समाज के। हाँ और कौन? वो नहीं आए दीपेश लालावत? नहीं आया दीपेश भाई? सुनो, हाँ आ जाओ जो भी हैं, और आ जाओ। देखो हम सबको जानते नहीं इसलिए बोल रहे हैं। अनिल भाई दिलावर। अनिल भाई कहाँ हैं? यही है? और कौन बचा? और भी कोई बचा? कौन है? पिंटू भाई। पिंटू तो हमारे साथ में है, खड़े हो जाओ पिंटू भाई, तुम तो हो जाओ खड़े। पिंटू तो कुछ कहता ही नहीं है, सबसे सरल स्वभावी है पिंटू भाई। जी बताओ, देखो बिल्कुल सहज भाव में सोचना कि तुमने शादी में 30 लाख 50 लाख खर्च कर दिए, उन पैसों का क्या उपयोग हुआ? किसके काम में आए वो? किसी के काम में नहीं आए ना। और तुमने शादी की अंकेश भाई, और जीवन कराया कब? जीवन कराया कब? रात में और शाम को। तो तुमने उसको जीवन कराने वाले को पुण्य का भागीदारी बनाया कि पाप का भागीदारी बनाया? और तुम पाप के भागीदारी बने कि पुण्य के भागीदारी बने? और उतना भोजन जो बचेगा वह तुम फेंकोगे, उसमें कितने कीड़े होंगे? बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? उनको दो मानमल जी सीतावत जी को माइक दे दो, उनको ले लो। सीतावत जी सुनो तो, सुनो। हमारी मेन सरदार तो यही महाराज। सीतावत जी ले लो, माइक ले लो। तुम तो कुछ नहीं बोलना। हाँ अपने मन से बोलो क्या बोलना है, बोलो बोलो। देखो जैन धर्म में हमने जन्म लिया है मनसुख लाल जी, तो जैन धर्म के जो नियम है, शादियां रात में नहीं होती, शादियां दिन में होती हैं, समझ रहे ना। और हाँ, और जीवन